दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामलों में उछाल। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन विदेशों में फैलने लगा है। इस वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मामलों में 467% का उछाल ला दिया, जिस कारण वहां पिछले 24 घंटे में 16,055 मरीज मिले। वहीं एक हफ्ते पहले करीबन 2,828 मरीज मिल रहे थे। वहीं दूसरी ओर ध्यान दें तो 15 दिन पहले महज 789 केस थे। इन आंकड़ों पर गौर करें तो 15 दिन में 1900% मामले बढ़े हैं। इसके कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 365% तक का इजाफा हुआ। बता दें कि रविवार सुबह तक दक्षिण अफ्रीका में 279 मरीज ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं, जबकि शुक्रवार को इनकी संख्या 60 थी। 10 लोगों से 35 लोग हो रहे हैं संक्रमित। जोहा के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो एक महीने में आर फैक्टर बढ़कर 3.5 हो चुकी है, यानी कि हर 10 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज करीब 35 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। दुनिया बरत रही है एहतियात। नए वेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है, जिस कारण इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दुनिया भर के देश इसको लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एहतियात बरत रहे हैं। नए वेरिएंट को देखते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में विख्यात नए साल की शाम का जश्न रद्द कर दिया गया। शहर के मेयर ने बताया कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाया गया। वहीं जर्मनी में बगैर टीका लगवाने वाले लोगों पर लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी जर्मनी सरकार अब कोविड टीका अनिवार्य करने का सोच रही है। विदाई से पहले अंगेला मर्केल ने भी लोगों से अपील की वो टीका लगवाएं। ब्रिटेन की बात करें तो सरकार के अधिकारी और वैज्ञानिक सलाहकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन के खतरे का आकलन जनवरी से पहले नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन अब तक 38 देशों में फैल चुका है। हालांकि राहत की बात यह है, इस वेरिएंट से अब तक कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। There's data that is coming from South Africa and from some modeling groups that are looking at the transmission. We do see an increasing growth rate. We see increasing numbers of Omicron being detected. And right now, the data is, I think, maybe a couple of hours old, but we have reports of Omicron in 38 countries in all 6 WHO regions. And we do see increasing trends in Omicron in South Africa. So there is a suggestion that there is increased transmissibility. What we need to understand is if it's more or less transmissible compared to Delta. The Delta variant is still dominant worldwide. That's important to keep in mind. So we need to see how Omicron compares with Delta when they're both circulating in the population at the same time. So it'll take a few more days, for us to get that information. And we're grateful for that research that's ongoing. शरीर में मौजूद जुकाम के वायरस से मिल जाता है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के शरीर के इम्यून सिस्टम और साथ ही एंटीबॉडीज को धोखा देने के कारण बहुत हद तक पता चल गया है। एक साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया, इस वेरिएंट ने ऐसे किसी अन्य वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ म्यूटेशन कर लिया जिसे इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता है। रिसर्चर्स की माने ये म्यूटेशन सामान्य सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस के साथ किए जाने की संभावना सामने आ रही है। इस रिसर्च को मैसाचुसेट्स बेस्ड डेटा एनालिटिक्स फर्म नेफ्रेस लीड कर रही है, जिसने रिसर्च के फैक्ट गुरुवार को वैसे प्रीप्रिंट पर शेयर किए हैं। पुरानी किसी वेरिएंट में नहीं मिला ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस। रिसर्चर्स की माने तो ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका निर्माण कोरोना वायरस के मूल वेरिएंट SARS-CoV-2 में 30 म्यूटेशन के बाद होने की बात सामने आई थी। ओमिक्रॉन जैसा जेनेटिक सीक्वेंस कोविड वायरस के अब तक सामने आ चुके डेल्टा, अल्फा, बीटा या किसी अन्य वेरिएंट में नहीं पाया गया। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ये सीक्वेंस सामान्य तौर पर इंसानी शरीर में हर समय मौजूद रहने वाले सर्दी जुकाम के वायरस HCOV 229E से मेल खा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है इस वेरिएंट के म्यूटेट होते समय संक्रमित सेल में सर्दी जुकाम का वायरस भी मौजूद रहा होगा, जिस कारण ओमिक्रॉन का उससे मेल हो गया। इस गुण ने बनाया ज्यादा संक्रामक वायरस। नेफ्रेंस की तरफ से इस रिसर्च टीम को लीड कर रही वेंकी सुंदरराजन की माने तो सर्दी जुकाम के वायरस को इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम सामान्य वायरस के तौर पर पहचानता है, जिस कारण वो इसके खिलाफ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, जिससे ओमिक्रॉन बढ़ता जाता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है इस गुण के साथ ही ओमिक्रॉन ने खुद को ज्यादा मानवीय बना लिया, जिस कारण ये खुद को इंसानी इम्यून सिस्टम के हमले से बचने में सक्षम हो रहा है, जिससे ये वायरस ज्यादा तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में तेजी से फैल रहा है।
हालांकि इसके चलते ओमिक्रॉन केवल हल्के या फिर बिना लक्षण वाली बीमारी भी बन सकता है। We have reports of people who are infected with Omicron that range in disease severity, from mild disease all the way to severe disease. Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. These tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. So there was initial reports that it tended to be more mild, but it's really too soon. Because first of all, everybody who is infected with SARS-CoV-2, regardless of what variant, will always start out with a mild disease. And so maybe it will stop there with mild. Some people are asymptomatic, of course, but it may stop with mild disease, or it may take some time to develop severe disease. So it's too early for us to really understand severity for Omicron. We do also note that South Africa has reported increasing hospitalization rates, but that could be for the fact that we have more cases. If you have more cases, you will have more hospitalizations. If you have more hospitalizations, you'll have more deaths. So we need to determine, is it the factors associated with just any virus that's circulating in the population? Because if people are mixing, you don't have public health and social measures in place, and you add another variant, you will have more cases. Or is it actually the variant itself that is causing more severe disease? So that also will take some time. अभी नहीं पता ये कितना खतरनाक साबित होगा। हालांकि वायरस आज तेजी से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल रहा है, लेकिन ये कितना खतरनाक है, दूसरे वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक साबित होगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।